जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। पापांकुशा शब्द का सीधा सा अर्थ है जिस व्रत उपवास के प्रभाव से हम पापों को शमन कर लें, समस्त जीवन में संचित जितने भी पाप कर्म हैं उनको शमन कर दे अथवा पापों पर अंकुश लगा दे, उसी को पापांकुशा एकादशी कहा जाए। इस व्रत का ऐसा दिव्य प्रभाव है, जो भी भक्त, जो भी सज्जन इस पापांकुशा एकादशी अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उपवास करता है और भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन करता है, अर्चन करता है, उसके तीन पक्षों मतलब अपने पितृपक्ष, मातृपक्ष और ससुराल पक्ष, तीनों पक्षों की 10-10 पीढ़ियां उसकी तृप्त हो जाती हैं, उनका उद्धार हो जाता है। यह एकादशी का प्रभाव है। एक वैश्य जिसको मालूम पड़ा कि मेरे घर में जितना भी गृह क्लेश मचा हुआ है, जितनी भी समस्या मेरे घर में खड़ी है, इसका केवल एक कारण है कि मेरे अनेक अनेक पूर्वज, अनेक अनेक पितर अतृप्त अवस्था में अनेक अनेक यातनाओं को झेल रहे हैं, तो उनको कैसे तृप्त किया जाए, कैसे उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाए। तब उसको मालूम पड़ा कि अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का आप व्रत करो। उस वैश्य ने बड़े ही धैर्य के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ संकल्प लेते हुए इसी अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी पापांकुशा एकादशी के व्रत का संकल्प करता है, उपवास करता है, भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप का विधिवत पूजन अर्चन करता है। उसके उस व्रत के प्रभाव से जो तीनों पक्षों के अतृप्त वह पितर थे, पूर्वज थे, वह सब मुक्त हो करके वैकुंठ की यात्रा करते हैं, भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यह है इस एकादशी के व्रत का महात्म्य। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ पाप कर्म बनते ही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, उसके द्वारा अनेक अनेक पाप कर्म हो जाते हैं। उसके मुक्ति का सीधा सा उपाय है कि अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप लोग व्रत करना ना भूलें, उसका उपवास अवश्य करें। इस उपवास से, इस व्रत के प्रभाव से आपके जीवन के जितने भी संचित पाप कर्म हैं वह नष्ट होंगे और इस एकादशी के दिव्य प्रभाव से आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता को हर एकादशी में प्राप्त होती ही है। इस एकादशी में भगवान श्री हरि के पद्मनाभ स्वरूप का पूजन किया जाता है। पूजन का विधान एक जैसा ही है। भगवान श्री हरि को पूजन से पहले आप स्नान आदि से निवृत्त हों, अपने आप को पवित्र करें, आसन बिछाकर बैठें, संकल्प लें कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न संपन्न हो। मैं आपके प्रसन्नता के लिए आज यह व्रत उपवास करने जा रहा हूँ और व्रत प्रारंभ कर। व्रत में आप लोगों को कई बार बताया है कि एक समय निर्धारित होना चाहिए, नियत होना चाहिए कि हम एक बार अथवा 2 बार फलाहार करेंगे। एकादशी में सुबह से शाम तक अन्न का आहार नहीं लिया जाता है। आराम से बड़े धैर्य के साथ भगवान का नाम अथवा महामंत्र का जप करते हुए इस व्रत उपवास को करें। दिन भर भगवान का नाम जप करते रहें। भगवान के पूजन के साथ, संकीर्तन के साथ जब आपका यह एकादशी का दिन व्यतीत होगा तो आप समझ नहीं सकते हैं आपको कितना पुण्य प्राप्त होगा। अगले दिन मुहूर्त के अनुसार पारणा करें, अर्थात उस व्रत की परिपूर्णता के लिए भी उस उत्तम मुहूर्त की आवश्यकता होती है जिस पर हमें द्वादशी की आवश्यकता हो। तो आइए जानते हैं इस वर्ष 2025 में अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और पारणा का उत्तम मुहूर्त कौन सा है। गुरुवार 2 अक्टूबर शाम 7:10 से एकादशी प्रारंभ होगी, जो कि शुक्रवार 3 अक्टूबर शाम 6:32 तक एकादशी तिथि रहेगी। यानी कि 3 अक्टूबर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय से लेकर शाम 6:32 तक एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। तो सभी को 3 अक्टूबर शुक्रवार को ही इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करना है। उसके पश्चात शनिवार 4 अक्टूबर प्रातः 5:34 से लेकर 7:56 के मध्य आप लोगों को पारणा कर लेना है। पारणा का भी विधान वही है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त हो, भगवान श्रीहरि के पद्मनाभ स्वरूप अथवा शालग्राम, लड्डू गोपाल जो भी आपके पास में भगवान उपस्थित हैं उनका विधिवत पूजन, तुलसी पत्रों से अर्चन करें, हवन करें और उसके पश्चात ब्राह्मण गौ माता को जिमाएं और फिर स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करके इस व्रत को परिपूर्ण करें। इसलिए मैं आप सब लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि कभी भी एकादशी का व्रत ना छोड़ें। इसकी बड़ी महिमा पुराणों में गाई गई है, अनेक अनेक धर्मशास्त्रों में गाई गई है। हर एक व्यक्ति को, हर एक सनातनी को
कम से कम 15 दिन के इस पावन व्रत उपवास एकादशी के दिव्य व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोग अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुशा एकादशी का विधि विधान से व्रत रहेंगे, अपने पूर्वजों को तृप्त करेंगे और अपना भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।